नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। पंडाल भ्रमण कार्यक्रम को लेकर हम पहुंच चुके हैं धनबाद के न्यू स्टेशन क्लब परिसर। और इस धनबाद न्यू स्टेशन क्लब की अगर हम बात करें तो देखिए, अलग अलग थीम पर हर साल ये लोग अलग अलग पंडाल का निर्माण करवाते हैं। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में नशा मुक्त भारत का निर्माण इन्होंने दिखाया था कि किस प्रकार से नशा करने वाले लोगों को परेशानियां होती है, किस प्रकार से नशा जो लोग करते हैं उन्हें किन किन बीमारियों से झेलना पड़ता है, किस प्रकार से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उस थीम पर इन्होंने पंडाल तैयार किया था। और 2025 की बात करें तो 2025 का थीम है कृष्ण लीला। और कृष्ण लीला क्योंकि हम इसलिए आपको बता रहे हैं कृष्ण लीला, क्योंकि कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक आपको इस पंडाल में वो दृश्य दिखेगा। और वो भी सब इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति के माध्यम से आपको वो दृश्य दिखाने का प्रयास इस बार पंडाल में किया जाएगा। इस पंडाल को बनाने में लगभग 15 से 17 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। और इसके जो पूजा समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया है कि हम लोग अलग अलग थीम पर अलग अलग पूजा पंडाल का हर साल निर्माण करते हैं। और इस बार का थीम है हमारा वृंदावन कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक का दृश्य आपको इस पंडाल के चारों ओर दिखेगा। क्योंकि पंडाल जो है वो काफी खूबसूरत बनाया जा रहा है, काफी भव्य बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो इसके कारीगर हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन इन्हें उसकी चिंता नहीं है, बस कार्य किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वृक्ष का दृश्य है। और इस वृक्ष पर आपको अलग अलग कलाकृतियां नजर आएगी। अलग अलग जो थीम पे पेड़ है उस अलग अलग थीम पर आपको ये पेड़ नजर आएगा। किसी पेड़ पर आपको भगवान कृष्ण झूला झूलते हुए नजर आएंगे, किसी पेड़ पर आपको भगवान कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाते हुए नजर आएंगे, किसी पेड़ पर गोपियां जो है वो चहलकदमी करते हुए आपको नजर आएगी, तो किसी पेड़ पर कुछ अलग दृश्य जो है वो आपको यहाँ नजर आएगा। क्योंकि इस पंडाल की खासियत यह है कि ये पंडाल जो है हर साल अलग अलग थीम पर अपना काम करती है, अलग अलग थीम पर यह पंडाल निर्माण किया जाता है। और देखिए, पूरा पंडाल जो है वो अब बनने लगा है, सजने लगा है और कारीगर जो हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्य गेट की अगर हम बात करें तो मुख्य गेट पर आपको भव्य रथ पर सवार भगवान कृष्ण और अर्जुन नजर आएंगे। और आप जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे आपको भगवान कृष्ण के बड़ी सी आकृति नजर आएगी। अगर हम माँ दुर्गा की बात करें तो माँ दुर्गा की मूर्ति भी आपको अलग दिखेगा, क्योंकि सारी मूर्ति के चारों ओर आपको अलग अलग दृश्य जो है वो नजर आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पूजा कमेटी के सदस्यों से और जानते हैं कि इस बार का थीम को लेकर क्या कुछ कहना है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं न्यू स्टेशन रोड में। और न्यू स्टेशन रोड परिसर में जो पंडाल बनता है, इस बार किस थीम पर पंडाल बन रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि अलग अलग थीम पर सर आप लोग हर साल अलग अलग पंडाल का निर्माण करते हैं। इस बार का थीम क्या रहेगा, इस बार विशेष क्या होगा? पहले तो टीवी 45 के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और आपका भी बहुत बहुत बधाई कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे पूजा पंडाल पर आने का काम किया है, इसलिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो यहाँ 60वां साल है इस बार दुर्गा पूजा का, और हम लोग इस बार कृष्ण लीला करने का ये पंडाल कर रहे हैं। अगला बार हम लोग जो किए थे उसमें हम लोग को प्रथम पुरस्कार प्रभात खबर के माध्यम से मिला था। और अभी जो है कंस वध से लेके जो आप वृंदावन गए होंगे, मथुरा वृंदावन गए होंगे, तो आप वहाँ देखे होंगे कि वहाँ पर प्रेम मंदिर है। तो प्रेम मंदिर आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा बहुत झांकी एक से नाना प्रकार का कृष्ण भगवान का लीला दिखाया है। उसी का हम लोग कुछ यहाँ दिखाने जा रहे हैं जो हमारा मशीन से चलेगा। जैसे कि कृष्ण भगवान और अर्जुन ऊपर विराजमान करेंगे, ऊपर हमारा जो थिंग रहेगा ऊपर रहेगा, रथ पे विराजमान। हाँ, रथ पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद नीचे जो हमारा बहुत विभिन्न प्रकार का मूर्ति रहेगी, जिसमें यहाँ का एक लोकल कलाकार है, बहुत ही अच्छा अपना काम कर रहा, और आज के डेट में वो 4-5 पंडाल बना रहा।
और हमको लगता है कि ये आपका आशीर्वाद से और चाहे धनबाद के लोगों का प्रेम भाव जो है हम लोग को मिलता है पूजा कमेटी में, क्योंकि यहाँ हिंदू और मोहम्मडन दोनों मिलकर यहाँ हम लोग पूजा करते हैं। और एक ही भाईचारा का जो संबंध है ये बहुत ही, आप बहुत जगह देखे होंगे कि ये चीज़ मिसाल नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ हमेशा होते रहता है। मगर यहाँ का इतिहास है कि हमारा कमेटी में जो आपका जामा मस्जिद का सदर भी है, और जो थीम बन रहा है ये लोग सारे लोग हमारे साथ बैठ के मीटिंग करके इस थीम को हम लोग तैयार करते हैं, बात करते हैं कि अगला बार क्या होगा, इस बार क्या होगा। तो इस बार बहुत जो थीम बन रहा है कृष्ण लीला बन रहा है, और इस कृष्ण लीला में आप देखिएगा आपका यशोदा जी हैं, कृष्ण भगवान के साथ राधा जी हैं, उसके बाद विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो अगर रथ पर कृष्ण भगवान अर्जुन जी जब डिस्टर्ब हो रहे हैं, जब वो बाण नहीं उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, हे पार्थ अब किस चीज़ में तुम पड़े हो, अपना रथ और बाण चलाओ, कोई दुनिया में मोह माया नहीं है, अगर मोह माया रखोगे तो तुम यहाँ पर फेल कर जाओगे। मतलब कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर महाभारत युद्ध तक का दृश्य इस पंडाल में दर्शाया जाएगा। जी जी जी, एकदम सही आप बोले हैं। सारा चीज़ लगभग वही चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, और हमको लगता है कि आने वाला दिन इस बार का पूजा में भी इतिहास हम लोग रचेंगे सर। क्योंकि अगर हम बात कर ले 2024, तो 2024 का आप लोगों का थीम था नशा मुक्त, और उसमें आप लोगों ने दिखाया था कि नशा करने से किस प्रकार की बीमारी आपको हो सकती है, किस प्रकार से आपके जीवन में कठिनाइयां आ सकती है। तो आप लगातार अलग अलग थीम पर आप लोग काम करते हैं, तो इस बार आप कृष्ण लीला के थीम पर आपका पंडाल तैयार आप करवा रहे हैं। तो यहाँ जो कारीगर हैं वो कहाँ के हैं और कितने के लागत से ये पंडाल जो है वो निर्माण किया जा रहा है? देखिए, लड़का है धनबाद का, गोधर में रहता है, अखिलेश नाम है, और अच्छा काम करता है, और अगला साल भी वही लड़का काम किया था। और आप इस क्षेत्र में जब आए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ये क्षेत्र कैसा है, नशा वाला क्षेत्र था। मगर हम लोगों को उस अगला बार जो किए थे लोग, इससे कुछ सीखा, और कुछ सीखा तो प्लस भी आया। इसलिए हम लोगों को लगता है कि उसमें हम लोग झारखंड सरकार से भी फ़ोन आया था, और तीसरा नंबर थे हम लोग झारखंड में पूरा ये नशा मुक्त के बनाने में। और इस बार भी जो आपको महाभारत में क्या क्या घटना घटा है तो वो भी हम लोग दिखा रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, इसीलिए हम लोग ये चीज़ दिखा रहे हैं। कितने के लागत से पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है? देखिए, लगभग 7 लाख का पंडाल है, 2 लाख का लाइट है, और हमारा भोग जो होता है ना, धनबाद जिला में सबसे ज़्यादा हमारा भोग यही धनबाद में बंटता है, हमारे यहाँ बंटता है। जो सप्तमी के तो होता है थोड़ा सा, सप्तमी को ठीक होता है, अष्टमी को थोड़ा बहुत फास्टिंग रहता है तो कुछ कम होता है, और नवमी और दशमी का हमारा लगता है कि लगभग पर डे 2000 आदमी खाना प्रसाद भोग खाते हैं, पर डे 2000 आदमी। और जो जो हम लोग को मदद करता है, ये भी आपको बता दें, उनके घर हम लोग भोग पहुंचवाते हैं। क्योंकि आपका जो पंडाल है सर, आपका जो कॉलोनी है वो धनबाद स्टेशन से सटा हुआ है और 7 नंबर प्लेटफार्म से भी बिल्कुल नज़दीक है। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आपके तरफ से व्यवस्था की जाती है? कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं? वॉलंटियर कितने होते हैं? और अगर भीड़ बढ़ती है तो उसके लेकर क्या कुछ आपके पास तैयारियां रहती है? देखिए, हमारा 200 वॉलंटियर है, 200 हमारे लोग हैं, ये तो कन्फर्म है। और अभी युवा पीढ़ी जो भी हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये लोग बहुत रात दिन 24 घंटा एक्टिव रहता है सब। और हमारा एसएसपी साहब से भी मांग किए थे, और कि हम लोग का महिला फोर्स थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लेटफार्म है, यहाँ जो भी गाड़ी रुकती है, कोई लेट हो गया चाहे कुछ हो गया तो बहुत से लोग आके यहाँ देखते हैं। और जो भी धनबाद स्टेशन उतरते हैं तो कम से कम इसका दर्शन करके इस देवी माँ का, और उसके बाद ही कहीं दूसरा जगह पंडाल देखने आते हैं। जो यात्री ट्रेन से करता है सफ़र, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और हमारा तो बोल रहे हैं कि हमारा ये जो जगह है वो शांति प्रिय जगह है, और बहुत ही अच्छा से हम लोग दोनों समुदाय के लोग भाईचारा के संबंध में बनाते हैं, और बहुत अच्छा चलता है। चलिए, कुछ पूजा कमेटी के सदस्य भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है। क्योंकि अगर हम बात कर ले न्यू स्टेशन रोड के, तो आप लोग अलग अलग थीम पर अलग अलग पंडाल आप लोग निर्माण करवाते हैं। अगर 2024 की बात करें तो नशा मुक्त झारखंड, नशा मुक्त भारत हो, इस थीम पर आप लोगों ने काम किया और काफ़ी आप लोगों को वाहवाही भी मिली। तो इस बार आप लोगों ने कौन सा थीम चुना और किस थीम पर आप लोग पंडाल तैयार? जी, अगली बार तो एंटी ड्रग्स था, जो हम लोग को काफ़ी तारीफ मिला उस चीज़ के लिए। और इस बार हम लोग कृष्ण लीला, जो कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर महाभारत का लास्ट तक दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारा अंदर में सीन रहेगा, जिसमें पूतना राक्षस
राक्षस का एक सीन है, फिर भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठाते वो सीन है जिसमें, और एक जगह सीन रहेगा जहाँ पर भगवान कृष्ण और सारे गोपियाँ रासलीला जो करती हैं वो सब सीन दिखाया गया है, जिसमें महाभारत का बहुत अच्छा सीन है जो देखने में काफ़ी मनमोहक लगेगा। और काफ़ी लोग आएंगे इस बार भी, उम्मीद करते हैं, और आपके न्यूज़ चैनल से प्रचार होगा तो और भी लोग सारे आएंगे, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, ताकि हमारे पंडाल में और लोग आए और दूर दूर से देखने आए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है न्यू स्टेशन क्लब के सदस्यों का। देखिए, ये जो न्यू स्टेशन कॉलोनी के जो सदस्य हैं क्लब के, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग अलग अलग थीम पर हर बार अलग अलग पंडाल का निर्माण करवाते हैं, और हमारा मकसद ये रहता है कि कम से कम जो लोग हैं उनको हम जागरूक कर सके, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला सके। ये लगातार हम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर इस पंडाल निर्माण की बात करें तो इस पंडाल निर्माण में 15 से 17 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पंडाल को बनाने के लिए जो डेकोरेटर है, वो उनके जो कारीगर हैं, वो पिछले 1 माह से लगातार कार्य करते हुए नजर भी आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अब पंडाल का स्वरूप जो है वो पूरी तरह से तैयार होता हुआ आपको दिखेगा भी, क्योंकि महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में पूजा समिति के जो सदस्य हैं वो भी आकर यहाँ कार्य कर रहे हैं, और लगातार संपर्क कर रहे हैं मिस्त्रियों से, लगातार कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, और वो कर भी रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज़ धनबाद। और क्या कुछ हो रहा है, अभी हम खड़े हैं चतरा जिले के प्रसिद्ध ये लखलखवा मंदिर में। ये लखलखवा मंदिर अपने आप में अनूठा है। एक लखलखवा मंदिर का एक अलग पहचान है। यहाँ पे भगवान शिव का यहाँ पे शिव स्थापित है, शिव का मूर्ति। यहाँ पे एक दंत कथा है कि भगवान शिव का पूजा, दंत कथा नहीं कह सकते हैं, कि जो यहाँ की मान्यता है, जो लोगों का कहना है कि जो लोग सब सावन मास में भगवान शिव को भद्रकाली मंदिर से जल वहाँ से लाकर और लखलखवा पे डालते हैं, ताकि भगवान शिव शंकर शंभु जो है वो तृप्त हो सके। लेकिन यहाँ के जो नौजवान हैं वो यहाँ पे लखलखवा मंदिर के बगल में ही यहाँ पे जो दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे ये दुर्गा पूजा का आयोजन कब से कर रहे हैं, क्या कुछ जो नवयुवक हैं, वो कमेटी का क्या नाम है, इस बार का जो दुर्गा पूजा होना है, ये जो पंडाल है वो पंडाल किस तरह का बनाया जा रहा है, क्या कुछ किस तरह का फोटोकॉपी किया जा रहा है, कहाँ से एक आइडिया इन लोग लिए है कि हमको इस बार जो है वो यहाँ पे एक अनूठा पंडाल बनाना है, दुर्गा पूजा किस तरह से करना है, क्या कुछ नया होगा इस बार, हम आपको हर चीज़ से रूबरू कराएंगे। हम आपको यहाँ के जो इनके जो सदस्य हैं, इनके अधिकारी जो है, चयनित अधिकारी हैं, उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मनीष शाह हुआ। मनीष जी, ये इस बार का जो आयोजन यहाँ लखलखवानाथ मंदिर में हो रहा है, किस तरह का, कैसी भव्यता होगी इस बार? इस बार लगातार जो पूजा हम लोग करते आ रहे हैं, उससे अच्छा विधि और व्यवस्था का, और उससे बहुत बहुत अच्छा तरह से हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी श्रद्धालु भगवान हैं, उनको पसंद आएगा तो अच्छा फीडबैक, पिछले बार के भांति इस बार भी हम लोग को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जिस तरह से पिछले बार हम लोगों ने मिलजुल कर, हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य थे, हम लोगों ने जिस तरह से मिलजुल कर काम किया, पिछले बार जो काम किया उसके मुताबिक इस बार हम लोग को बहुत अच्छा फीडबैक मार्केट से देखने को मिल रहा है। इस बार जो बीते साल जो आपने जो कार्यक्रम यहाँ किया था, इस बार क्या कुछ चेंज इसमें हो रहा है, क्या कुछ नयापन हो रहा है? पिछले बार हम लोगों ने महासप्तमी के दिन डांडिया नाइट इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और इस बार भी महासप्तमी के दिन डांडिया नाइट इवेंट का आयोजन श्री श्री लखलखवानाथ मंदिर कमेटी की ओर से किया जा रहा है, जिसमें हमारे कमेटी के तमाम मेंबर्स दिन रात एक करके मेहनत और लगन के साथ लगे हुए हैं, और इस इवेंट को कैसे सफल करना है, जिस पर हम लोग लगातार विचार विमर्श डिस्कशन कर रहे हैं। ये इस बार जो है वो क्या कुछ नया होगा? इस बार जो आपका पंडाल जो हम देख रहे हैं, वो पंडाल की किस तरह का, क्या कलाकृति होगी? ये पंडाल एक्चुअली इस्कॉन टेम्पल है जी, इस्कॉन टेम्पल है, जो कि मेघालय राज्य का एक इस्कॉन टेम्पल है, जिसका थीम हम लोगों ने उठा करके चतरा में लाया है।
और चतरा के लोगों के बीच कुछ नया दिखाने का कोशिश हो रहा है। तो आपने सुना यहाँ पे मेघालय में जो इस्कॉन टेम्पल जो बना हुआ है, वो जो मंदिर बना हुआ है, इसको चतरा में उतारने का ये जो लोगों ने ठान लिया है। यहाँ पे और भी इनके सदस्य हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस वर्मा हुआ। प्रिंस जी, तो इस बार आप लोगों ने आपका एक इच्छा है कि हम लोग इस्कॉन का टेम्पल जो है वो पूरी तरह यहाँ उतार दें। जी, उसी प्रकार से जैसे हर जगह पे एक भव्य पंडाल का तैयार किया जाता है, तो हम लोग भी चतरा जिला में सोचे दूसरे राज्य का मंदिर हो या कुछ भी उस तरह का दृश्य यहाँ पे पंडाल के माध्यम से बना के दिखाए और पूजा जो भव्य से तरीके से यहाँ पे संपन्न करें। यहाँ पे पंडाल के साथ साथ बहुत सारे आकर्षण चीज़ होते हैं, लाइट बत्ती का साथ सजावट होता है, डांडिया प्रोग्राम होता है। ये जो डांडिया है ये चतरा जिला में सबसे पहले एक जिस तरह से गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है और गरबा है, तो यहाँ चतरा में उस तरह से नहीं होता था। यहाँ पे लकलकवानाथ मंदिर परिसर के ही द्वारा ही सबसे पहले कराया गया था और तब से आज इस बार हमारा तीसरा साल है, जो तीसरा साल से हम लोग कराते आ रहे हैं और हर एक साल फीडबैक मिलता है तो उससे अच्छा करने का कोशिश करते की हैं। शुरुआत 22 में आप लोगों ने की थी। जी, 2022 में हुई थी। इसमें जो कलाकार हैं वो कोलकाता से आए हुए हैं। अभी हम नवयुवक संघ दिब्भा मोहल्ला ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो पंडाल बन रहा है, ये जो पंडाल देखने में आपको बड़ा छोटा सा महसूस होता होगा, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बतला दूं कि इस बार का ये जो पंडाल है एक अलग कारनामा करने वाला है। इस बार यहाँ के जो नवयुवक हैं, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, वो इसमें ज़बरदस्त तरीके से रंग भरने वाले हैं, क्योंकि ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये एक डरावना पंडाल बनने वाला है। एक ऐसा पंडाल बनने वाला है जो लोगों को अचंभित कर देगा। मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय कलाकार हैं वो खुद से इसका नक्शा निकालकर और एक ये जो पंडाल का ऊपरी भाग है लगभग 50 फीट के आसपास ये भाग होगा, क्योंकि इसमें एक चील बनने वाला है और चील के अंदर में और क्या कुछ होने वाला है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो कलाकार स्थानीय कलाकार हैं उनसे पहले मैं आपको बात करवाता हूँ। क्या नाम सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजय कुमार। अजय जी, इस बार आपका जो टीम है इस बार आपका जो एसोसिएशन है वो क्या कुछ करने वाला है? इस बार पिछले बार से इस बार चतरा में देखने को लिए एक अलग तरह का पंडाल मिलने वाला है। ये थीम जो है ये पुराना खंडर है। थीम रखा गया है पुराना खंडर, जिसमें लगभग चील का जो साइज रहेगा 40 फीट 50 फीट चला जाएगा। अंदर में पूरा एकदम दिखाया जाएगा, डरावना टाइप का वाटरफॉल रहेगा, अंदर में मकड़ी रहेगा। मतलब देखने हम अपने कैमरा पर्सन से बताएंगे दिखाने के लिए कि वो जो बन रहा है यहाँ पे वो किस तरह का बन रहा है, वो उसको दिखाएंगे। क्योंकि ये जो आकृति तैयार हो रहा है वो एक स्टील का आकृति तैयार हो रहा है, तो ये किस तरह का बन रहा है सर बताइए ना आप। ये जो है चील का ढांचा है। फर्स्ट में जो है चील का नीचे का हिस्सा है, बीच में जो है चील का ऊपर का हिस्सा है और थर्ड में जो है वो अंडा है और चील का जो घोंसला होता है वो है, और उसके आगे जो है चील का पंख है रखा हुआ। स्ट्रक्चर तैयार है, फिनिश नहीं हुआ है। और आइए अंदर में हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखने का प्रयास करते हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो दर्शक दीर्घा हम भी देख रहे हैं उनको ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो कलाकार हैं वो किस तरह से जुटे हुए हैं। विजुअल्स में देख सकते हैं ये इसका मतलब कलाकृति तैयार हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। वो क्या कुछ है और क्या कुछ अंदर में होने वाला है। देखिए यहाँ पे शेर का ढांचा तैयार है। ये शेर का ढांचा है, उधर भी शेर का ढांचा। ये जो है सेलिंग का डिजाइन रहेगा, ऊपर में सेलिंग का डिजाइन होगा। और ये जो है देखिए, ये जो चील का सिर है, चील का ये सिर है, इससे हम चाकू से कटिंग करके चाकू से कटिंग करके मतलब क्या ये जो है वो चील का जो बाल्स का जो है आगे का चेहरा है, आगे का मुंह से कटिंग करके इस तरह से चील का चेहरा का शेप दे देंगे, जो देखने में एक अद्भुत लगेगा। जो आप कह सकते हैं कि ये जो बाज है, जो बाज आप बना रहे हैं,
जो इस पंडाल के ऊपर में होगा और बाल जो होगा वो खुद का चोंच जो उसका होगा वो सामने की ओर होगा। नहीं, सामने की ओर नहीं होगा, हल्का सा मुड़ा हुआ होगा और मुंह खोले हुए होगा। लगेगा कि अब उतर रहा है घोंसला। यहाँ पे घोंसला पे नीचे हाँ, हाँ, लगेगा देखने में कि अब उतर रहा है घोंसला के ऊपर। देखिए ये इस बार जो है वो एक अनोखा तरीके से लोग सब जो युवक है वो बनाने का प्रयास किए हैं, चूंकि कहा जाता है कि कॉपी पेस्ट का ज़माना है। ऐसे में इन कलाकारों ने ये जो समिति है ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि इनका अपना थीम है, थीम देने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। सर क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार विश्वकर्मा हुआ। तो इस जो कमेटी है उसके आप कौन हुए? मैं सदस्य हूँ। अच्छा, आप सदस्य हैं। तो क्या क्या इस बार आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी की है? इस बार हम लोग बहुत बड़ा थीम सोच के हम लोग चले हैं। ये कलाकार जो है चतरा का पिछले वर्ष भी बनाए थे, तो इस बार हम लोग टारगेट बहुत बड़ा लेकर चल रहे हैं। 5 लाख का मेरा पंडाल बनाया जा रहा है और बाहर से लाइट आ रहा है मेरा, वो 6 लाख रुपए ले रहा है। यहाँ जितना बड़ा तालाब है ना और जितना बड़ा फील्ड है, जितना थाना के पीछे मेरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, सारा में लाइट लगेगा। पूरा बीच में भी तालाब में कुछ बढ़िया चीज़ बनने वाला, शिवलिंग बनाने वाले हैं। बस मतलब इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि जो नेचुरल आपके पास जो अभी सामने जो ये तालाब, पुरानी तालाब जिसे कहते हैं, तालाब सामने में है, इस तालाब का भी पूरा उपयोग आप लोग करना चाहते हैं कि इस बार उसे भी खूबसूरत तरीके से सजाया जाए। पूरा बेहतरीन टाइप से एकदम देखने में लगेगा, रंगीन पूरा हो जाएगा लाइट से, समझे ना। SRP आ रहा है हम लोग का लमसम 70-80 SRP आ रहा है, जो पूरा लाइट से एकदम पूरा भरमार कर देगा। तो और क्या कुछ होने वाला है? कितनी उत्सुकता है? आप सदस्य हैं इस बार? बस हम लोग इतना चाहते हैं कि चतरा में बेस्ट हो और सबसे बढ़िया हो। इस बार सबसे बेहतर सबसे होगा। बढ़िया और सबसे बेस्ट। इसके लिए कब से आप लोगों ने तैयारी शुरू की? इससे हम लोग करीबन 3 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने से 3 महीना से। एक्चुअली क्या हो गया यहाँ पे कि हम लोग थोड़ा सा जिस जगह पे उठा रहे हैं यहाँ पे दलदल है, और खाली डस्ट गिराने में हम लोग को 70,000 रुपया खर्चा हो चुकी है अभी तक। अभी भी देखिए आप लोग, पानी का मौसम जो किए है सो ज़्यादा अभी भी गिर रहा है, और भी हम लोग डस्ट गिरवा रहे हैं। अभी भी हम लोग का ट्रैक्टर लगा हुआ है, खाली 70,000 मेरा डस्ट में गया है। अभी भी देखिए यहाँ पे पानी जमा हुआ है। ऐसे में अभी चूंकि मौसम जो है वो मौसम विभाग के अनुसार अभी जो है वो पानी अधिक चतरा नहीं पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। ऐसे में एक बड़ा समस्या इन कलाकारों के साथ में, इन सदस्यों के साथ आ रहा है कि ऐसे ये जो पानी की व्यवस्था है, पानी जो ऊपरी पानी है, इससे कैसे बचा जाए, और इसके लिए इनका जो फंड है उसमें थोड़ा सा अपव्यय भी हो रहा है। सर एक बात और बता दीजिए, इससे पहले जो आप लोगों ने दुर्गा पूजा उठाया, इस बार का उठाया, तो क्या कितना भिन्नता हुआ है? क्या कुछ अंतर हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ अंतर। जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग अंतर। कब से अब स्टार्ट किए हैं इस दुर्गा पूजा? हम लोग 2016 से यहाँ दुर्गा पूजा उठा रहे। फर्स्ट बार उठा था हमारा पुरानिया तालाब में, उस बार भी तालाब में उठा था। उस बार भी झारखंड 1 नंबर रहा था वो, और उस टाइम 144 भी लग गया था हमारा। उसके बाद उस टाइम से जो उठ रहा है, हम लोग हर एक बार कुछ ना कुछ अलग ही करना चाह रहे हैं। पब्लिक को कुछ अलग दिखाना चाह रहे हैं। जितना हो रहा है, जितना मेहनत हो रहा है, मेहनत तो इतना होता है कि करना नहीं है। कितने सदस्य हैं आप लोग? हम लोग सदस्य हैं वही 50 प्लस होगा। 50 सदस्य, सभी नवयुवक हैं। सभी नहीं हो। चूँकि अभी ये शुरुआती दौर में है और ये जैसे जैसे पंडाल बनता जाएगा, इसका जो मेन जो मुख्य रूप है किस तरह का बनाना है, वो जो एक नक्काशी किया गया है, एक खुद का एक डिज़ाइन किया गया है, एक नया लुक दिया गया है इस बार का पंडाल को। और निश्चित मानिए कि इस बार जो दुर्गा पूजा में जो लोग आएंगे उनको कुछ अलग, कुछ बेहतर और कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। अपने कैमरा सहयोगी प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे।